फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट के दो वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एज अ एसिड हमने करवा दिया था। देन एज अ न्यूक्लियोफाइल हमने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन हो गई थी और एल्काइल साइनाइड के साथ में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। इन बिटवीन हमने उसके साथ में देखा था कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमीन भी कैसे होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ RMGX विद एसिड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि RMGX की रिएक्शन आप एसिड के साथ में एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ में करवाते हो तो कौन कौन से हैं एसिड के डेरिवेटिव्स आपके। पहला आता है एसाइल हेलाइड, या फिर मैं इसे बोलूं एसिड हेलाइड। ठीक है, एसिड हेलाइड होगा जिसे हम RC डबल बॉन्ड OCX के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे X आपका हेलोजन होगा। दूसरा आपका होता है एसिड एनहाइड्राइड, जिसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे R या H हो सकता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H एंड R। तीसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड के बाद में और क्या हो सकता है आपका एसिड एमाइड। ये भी आपका किसकी तरह काम करता है, ये भी हमारा एसिड एमाइड भी क्या करेगा, RMGX के साथ में रिएक्शन करेगा। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ONH2 हम इसे लिखते हैं। एंड फोर्थ हमारा होगा यहाँ पे एस्टर। तो ये चार मेन आपके एसिड के डेरिवेटिव है जिनकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड के साथ में करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हम जनरल रिएक्शन देखेंगे एसाइल हेलाइड की। देखिए, जब एसाइल हेलाइड की रिएक्शन में किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में कराती हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, इधर मेरे पास में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा तो आपका यहाँ पे क्या बनने वाला, RCO पे माइनस चार्ज हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे X का अभी X रहेगा। एंड अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि ये स्ट्रॉन्ग प्लस आई की तरह वर्क करता है। और जब ये स्ट्रॉन्ग प्लस आई की तरह काम करेगा मतलब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर मूव कराएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी तो ये X एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलने वाला है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका RC डबल बॉन्ड ONU। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपका जो लिविंग ग्रुप है, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल है, उसे आपको निकाल के जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है उसे आपको लगाना है। और यही अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इस तरह हमने देखा कि एक एग्जाम्पल लेके कि जितने भी एसिड के डेरिवेटिव होंगे वो आपको कौन से टाइप की रिएक्शन देंगे, SNAE टाइप की रिएक्शन देंगे। कैसे SNAE, देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि एसिड डेरिवेटिव्स, आप यहाँ पे नोट करके लिखें कि एसिड डेरिवेटिव्स गिव्स SNAE रिएक्शन। SNAE का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये कौन देंगे, जितने भी आपके एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे। अब देखिए, मैं एसिड के डेरिवेटिव्स में 1 बाय 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करवाती हूँ। जैसे आपके पास में यहाँ पे एसाइल हेलाइड आया और इस एसाइल हेलाइड की रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड के साथ में करवाई, CH3MgBr हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आपका यहाँ पे CH3 का अटैक इस तरह से हो जाएगा। और जब यहाँ पे CH3 का अटैक होगा तो क्या मिलने वाला है, CH3 का अटैक होने पर इधर मुझे मिलने वाला है CH3। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 डायरेक्ट, क्यों, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन बताई, इसमें अपने अगेन ये O माइनस आएगा, CH3 ने यहाँ पे अटैक किया होगा, अगेन O माइनस का स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगा होगा तो ये इस X को रिमूव कर देगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, कीटोन। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे CH3MgBr को
कंडीशन दे दूं कि ये 1 मोल ही होगा, मतलब एक ही मोल रिएक्शन करेगा तो आपका कीटोन बन के रिएक्शन रुक जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो आप CH3 मतलब ग्रिग्नाइट को क्या मानेंगे कि यहाँ पे ये एक्सेस अमाउंट में दिया है। और अगेन हम यहाँ पे कीटोन की रिएक्शन फिर से किससे करवाएंगे, फिर से हम करवाएंगे यहाँ पे RMgX के साथ में, मतलब CH3MgBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपके पास में कीटोन था वो कौन सा वाला था, CH3 था, तो इसलिए मैं यहाँ पे यही एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे CH3MgBr, राइट। अब इसकी रिएक्शन जब आपने इससे कराई तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर चलेगा, तो यहाँ पे मेरे पास में इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये CH3 का अटैक यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इधर मेरे पास में बनता है CH3CO पे माइनस चार्ज। एंड चूंकि मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, इसलिए O पे माइनस चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो MgBr यहाँ पे अटैक कर जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा। आपका जो CH3 था एज ए न्यूक्लियोफाइल इसने यहाँ पे अटैक किया, और एक जो CH3 था ऑलरेडी यहाँ पे पहले से था। अब देखिए ये रिएक्शन फॉलोड बाय NH4Cl, या फिर मैं यहाँ पे H2 कुछ भी ले लूँ, तो इधर क्या होगा, NH4Cl जो होगा ये आपका NH4Cl ब्रेक डाउन होता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और ये NH4 पॉजिटिव से एक H प्लस लेता है, और ये एक H प्लस यहाँ पे O माइनस पे रिएक्शन कर जाएगा, तो आपको मिलता है CH3OH CH3CH3। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि जब एसाइल हैलाइड ग्रिग्नाइट के साथ में रिएक्शन करता है तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या होगा, टर्शरी एल्कोहल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ग्रिग्नाइट के कितने मोल लिए हैं, ग्रिग्नाइट के 2 मोल यहाँ पे कंज्यूम कराए हैं। तो आप इन शॉर्ट ये याद रखें कि जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे वो आपके 2 मोल आप ग्रिग्नाइट के खाते हैं। इतनी बात समझ में आई, इतना नोट करें। यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपने एस्टर की रिएक्शन करवाई है 1 मोल ऑफ या 1 EQ ऑफ CH3MgBr के साथ में, तो A बनता है। अगेन आपने इसकी रिएक्शन 1 EQ ऑफ CH3MgBr के साथ में करवाई तो B बना, एंड B की रिएक्शन 1 EQ ऑफ CH3MgBr के साथ में करवाई फॉलोड बाय रिएक्शन विद NH4Cl। तो ABC आपका यहाँ पे क्या बनने वाला होगा, है ना। तो जरा सॉल्यूशन पे देखेंगे किस तरह से आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एस्टर है ये, और एस्टर क्या है, आपका एसिड का डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे ये इधर आएगा, तो इधर CH3 का डेल नेगेटिव चार्ज इस पे आता है, तो CH3 इधर अटैक करेगा। सबसे पहले कहानी ये होगी। अगेन मेरे पास में यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और तो O पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्लस आई की तरह काम करेगा, और इसको फिर से धक्का मारेगा, और ये O C2H5 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 बन क्या रहा हमारे पास में 1 EQ ऑफ CH3MgBr के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो मैंने जनरली ये भी बताया था कि आपको क्या याद रखना, जो लिविंग ग्रुप है उसको निकाल के न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दीजिए। तो यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 बन जाता है। इतना समझ में आया। फिर क्या करें, अगेन आप इस पर रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। तो इस पे रिएक्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी कि कीटोन की रिएक्शन में ग्रिग्नाइट के साथ में करवाती हूँ और NH4Cl के साथ में करवाई तो क्या बना था, टर्शरी एल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से आपका आधा सॉल्यूशन तो अपन ने पिछले जब एग्जाम्पल लिए थे उसी में हो गया था। तो यहाँ पे टर्शरी एल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपका एस्टर था उसने कितने मोल आपके ग्रिग्नाइट के खाए हैं, 2 मोल कंज्यूम किए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने के लिए, आप उन्हें ट्राई करें। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपके पास में कीटोन भी है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड भी है, और एसिड का डेरिवेटिव एसाइल हैलाइड भी है, और आपको कंडीशन ये दी गई है कि आपको जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट है उसका 1 मोल ही यूज़ करना है, 1 EQ ऑफ CH3MgBr ही दिया है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि रिएक्शन कहाँ होगी, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उस पर आपको रिएक्शन करवाना है। तो इसके लिए आपको पूरा एक रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होना चाहिए, मतलब RMgX के साथ में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आप इसे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ RMgX, ठीक है ना, या फिर
रिएक्टिविटी ऑफ RMGX with different functional group। अब देखिए, जब भी आपके पास में RMGX की रिएक्शन की बात आती है तो आपको अगर कहीं पे किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई देता है तो आप बिना दिमाग लगाए सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, ये आपका सबसे पहले होगा। अब अगर नहीं है तो फिर हम बाद में देखेंगे, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो अगर आपके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, नहीं है तो फिर आप इसके बाद में एसाइल हैलाइड को प्रायोरिटी देंगे। एसाइल हैलाइड को दिया प्रायोरिटी। उसके बाद कौन आएगा आपका? एसाइल हैलाइड के बाद में हमारा एनहाइड्राइड आएगा। एनहाइड्राइड के बाद में आपका नॉर्मल एल्डिहाइड आएगा। नॉर्मल एल्डिहाइड के बाद में आपका एसीटोन आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? एसीटोन। एसीटोन के बाद में यहाँ पे आपका बेंजेल्डिहाइड आएगा। बेंजेल्डिहाइड जो होगा वो एसीटोन से कम रिएक्टिव होगा। उसके बाद में आपका अदर देन एसीटोन जो भी कीटोन आते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे रहेगा, अदर देन एसीटोन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एस्टर, और एस्टर के सबसे लास्ट में मतलब आपका जो कम रिएक्टिव होता है वो होगा आपका टर्शरी एमाइड। और टर्शरी एमाइड के बाद भी एक और आपका फंक्शनल ग्रुप होगा एल्काइल हैलाइड, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी टूवर्ड द RMGX। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ RMGX दे रखा है, तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाओगे? एसाइल हैलाइड के साथ में करवाओगे। और चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एसाइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाने पर क्या मिल रहा था अपने को? टर्शरी अल्कोहल मिल रहा था। तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और आपका एसाइल हैलाइड वाला जो पार्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें आपको ये बताना है कि कितने मोल ऑफ RMGX लगेंगे, जो कि आपके इंटीजर टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहीं से। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। इसका मतलब क्या है कि कितने मोल यहाँ पे RMGX के लगेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, किसके लिए कितने कितने मोल लगेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो आपका एसिड का डेरिवेटिव होता है तो एवरी एसिड डेरिवेटिव्स आपके 2 मोल्स ऑफ RMGX खाता है। तो यहाँ पे मेरे इसके लिए कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 2 मोल आपके इसके लिए हो जाएंगे। अब ये देखिए, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, सल्फर से जुड़ा है तो एक यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 1 मोल आपका इसके लिए हो जाएगा और 1 मोल आपका इसके लिए हो जाएगा। फिर साइनाइड के लिए भी 1 मोल लगेगा। तो टोटल आपके कितने मोल हो जाएंगे? टोटल आपके 5 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से इसे देखें और सॉल्व करें। CH2 CH2 देन CH2 और C डबल बॉन्ड O OCH3, इसकी रिएक्शन हमें 1 EQ ऑफ CH3 MgBr के साथ में करानी है। ठीक है, क्या बनाएंगे जरा सोचें। अब देखिए, यहाँ पे भी कंडीशन आपको ये दी गई है, तो कौन कौन से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? यहाँ पे आपके पास में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम देखें तो आपका कीटोनिक ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड द RMGX। तो RMGX आपका कहाँ पे रिएक्शन करेगा? RMGX आपका कीटोनिक पार्ट पे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बनेगा? CH3। ठीक है, ये CH3 यहाँ पे अटैक करने वाला है, तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पे CH3। CH3 के बाद में यहाँ पे O पे आपका MgBr आ जाएगा और इधर CH3। फिर यहाँ पे क्या होगा? CH2 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 C डबल बॉन्ड O OCH3। इतना समझ में आया? अब क्या होगा? यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
ये आपका इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुमाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इंटरनली हम यहाँ पे देखें कि इधर प्लस चार्ज और यहाँ पे O माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब SNI रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। मतलब ये जो आपका OI है ये अंदर ही अंदर इस पे रिएक्ट कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको एक रिंग फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसने यहाँ पे करा तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बनेगी। और ये जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो इसके अटैक होने की वजह से यहाँ इधर क्या आ रहा है, O पे माइनस चार्ज आएगा, ये अगेन इधर आएगा और इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। तो ये तो आपका OCH3 तो बाहर निकल जाएगा। फिर आपके पास में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, सॉरी मैंने यहाँ पे C गलत लिख दिया, बट आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, राइट, ये आपका कार्बन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के पास एक कार्बन है और उस पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये वाला जो कार्बन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये वाला जो कार्बन है इस पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा दीजिए। बाकी फिर आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है लेकिन 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। मैं इसको फिर से बना देती हूँ एक बार। देखिए अपन इसको फिर से बना लेते हैं। O से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पे एक कार्बन इस तरह से और इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप लगे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे SNI रिएक्शन हो गई है ना, अंदर ही अंदर रिएक्शन हो गई। तो कुछ इस टाइप के भी जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन RMGX से आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके प्रैक्टिस के लिए और डालने वाली हूँ। इसके बाद में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ RMGX विद एल्काइल हैलाइड। इतना समझ में आ गया?